हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गड्ढा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं COPO मैपिंग की। अगर आप भी AKTU एफिलेटेड कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं या फिर आप वहाँ पर ट्रेनर हैं या फिर किसी भी टाइप के आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं जहाँ पर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग आपको वर्क करना है, तो वहाँ पे आपको COPO की मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक COPO की पूरी कंप्लीट मैपिंग करके। तो ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे COs हैं, ये सारे COs आपके AKTU के डिफाइंड सिलेबस में गिवन होंगे। तो जो भी सिलेबस में गिवन है COs, वो सारे हम यहाँ पे, CO का मतलब है कोर्स आउटकम। तो जितने भी आपको CO यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे CO को हमें कॉपी करके सबसे पहले अपने मैपिंग वाले पार्ट में इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सारे COs को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको फटाफट सारे जितने भी इनको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है अपने फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे 5 COs हैं, मैंने पाँचों CO को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इस बात करते हैं COPO मैपिंग की। तो यहाँ पे आपको समझना है जो लेफ़्ट पार्ट है, यानी लेफ़्ट पार्ट में आपके सारे COs दे रखे हैं और जो आपका यानी टॉप सेक्शन है, जो ये फर्स्ट रो है, वहाँ पे सारे POs दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ POs आपके पास 12 होंगे। ये आपको मिलेंगे कहाँ? आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि POs लिस्ट या फिर COPO लिस्ट, तो आपको सारे POs यानी 12 के 12 POs की आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके बगल में है PSO, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो अभी आपको इसको भी समझाएंगे ये काम क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो चलिए हम अपने आ जाते हैं POs की फाइल पे। तो ये हमारी POs की फाइल है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम मैप करेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए PO यानी प्रोग्राम आउटकम फर्स्ट, पहला है इंजीनियरिंग नॉलेज। अप्लाई द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड एन इंजीनियरिंग, यानी जो भी हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी POs हैं, यानी अब आपको पहला आपको CO पढ़ना है। टू लर्न द फंडामेंटल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी यहाँ पे NLP का मैं बेसिकली बना रहा हूँ COPO। तो यहाँ पर CO1 की बात कर रहा है। तो CO1 क्या फॉलो कर रहा है, हमें ये चेक करना है। यानी फर्स्ट हमारा क्या था, इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग नॉलेज। तो जाहिर सी बात है ये बीटेक का सिलेबस है, तो इंजीनियरिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। सेकंड है हमारे पास एनालिसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैक्सिमम हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो 3 देंगे और मिनिमम वैल्यू देंगे वो 0 देंगे और डैश यानी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सेकंड हमारे पास है प्रोग्राम एनालिसिस, ठीक है, जहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को रिव्यू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्या है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ CFG एंड PCFG इन NLP। तो यानी ये सेकंड हमारा CO है। तो अब सेकंड जो CO वाला बेस है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या फॉलो कर रहा है, तो PO2 पे आएंगे। ठीक, अगर ये कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी मैपिंग मुझे लगता है ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैंने 1 कर दिया CO2 को। क्लियर। अभी हम आते हैं अगले नेक्स्ट CO पे। जितने भी हमारे COs दे रखे हैं सभी को हम फटाफट इसी तरह रीड कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसकी मैपिंग को कर लेंगे। अगर इंजीनियरिंग लेवल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, नहीं कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो यानी सबको ये फॉलो कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, यानी पाँचों यूनिट में आपको चेक करना है, पाँचों COs में आपको चेक करना है क्या ये फॉलो कर रहा है प्रॉब्लम एनालिसिस। थर्ड है डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो है। तो यानी थर्ड यहाँ पे CO को पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सिमेंटिक्स ऑफ सेंटेंस एंड प्रैग्मेटिक। तो यहाँ पर क्या ये फॉलो कर रहा है, हमें चेक करना है। तो अपने जो POs है, अपने थर्ड PO को पे आते हैं। हमारा जो नंबर ऑफ थर्ड PO यानी ऑलमोस्ट सब में यह प्रोग्राम और डिज़ाइनिंग की बात कर रहा है, बट कहीं ना कहीं CO1 में तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए वो 2 हो जाएगा। CO3 में हमारा क्या था, अंडरस्टैंड, अभी 3 हो जाएगा। फिर CO4 है हमारे पास, उसके बाद इसको भी हम चेक करेंगे, इसको भी हम 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनिंग का कोई खास रूल है नहीं। फिफ्थ है टू शो कैप्शन एंड यूज़र द टेक्निक, यहाँ पर प्रॉपर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा CO3 हो जाएगा, इसको भी हम वापस से 2 कर देते हैं। अभी हम आते हैं PO4 पे। तो सिमिलरली ऐसे ही करके हमें PO4 देखना है। तो 2 जो भी हमारा PO4 है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। PO यानी CO5 को भी हम चेक करेंगे। तो CO5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीच के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम आते हैं CO4 पे, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी हमारी रिसर्च नॉलेज है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं, उन सबको हम ध्यान में रखते हुए अपने COs को पढ़ेंगे और उनकी मैपिंग करेंगे। तो यानी यहाँ पे हम PO5 की बात करते हैं, तो उसको फटाफट ऐसे ही हमें सारे मैप करना है। ये आपको लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे सारे COs दे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो।
तो यहाँ पर आपको फटाफट सारे सीओज की मैपिंग कर लेनी है। 6 से द इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैप कर लेना है सारे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं आपको वो मैप कर लेना है, फटाफट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमें पीओज दिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग सारे को सारे मैप कर लेते हैं। जितने भी 12 पीओज हैं, ये अगर आपको ड्राइव पे, अगर आपको गूगल पे पीओज की लिस्ट नहीं मिलती तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी हम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 12 पीओज हमने मैप कर लिए। अब आपको करना क्या है, इनका एवरेज सीओ निकालना है। एवरेज क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए PO1 की मैं बात करता हूँ, तो PO1 को सबको मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ सीओज से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, ये हमें कैसे करना है। ये हमारे टोटल सीओज हैं जो हमने अभी अपने सिलेबस से कॉपी करके यहाँ पे रखा है। अगर आपके सिलेबस में कोई गैप है या कुछ है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास PO1 में क्या है, प्रोग्राम जो भी आउटकम है उसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है, सारे के सारे सेम हैं। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो जाएगा 3। इस तरह से सभी को कैलकुलेट करके हम इसका एवरेज सीओ निकाल लेंगे, जितने भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सभी का हम यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सभी जितने भी आपके पीओज की वैल्यू है काउंट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीओ से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो भी एवरेज सीओ है वो निकल आएगा। PSO क्या है, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जो आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, आप उसको वाया वर्कशॉप, वाया ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर, सेमिनार, वेबिनार, जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम में आता है। तो उसके लिए आप अगर हर सिलेबस में कुछ ना कुछ त्रुटियां यानी कमियां रहती हैं तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे सबको 2 कर दिया और सबको 3 कर दिया। ये हमारा फाइनल COPO बन करके आ गया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।